आज आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से चलेंगे। मैं चाहता हूं पिछले हफ्ते जो हमने सोशल एक्सपेरिमेंट एक किया था, उस सोशल एक्सपेरिमेंट की गूंज बड़े दूर दूर तक आ रही है। लोग हमारी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। वी आर वायरल राइट नाउ। शन्नो कहां है? तो इस साल मेरे को मालूम था कि पिछले हफ्ते हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया और वो इतना रियल था। मैं दिखाओ तो सही यार, हमने किया क्या था। पाजी तुसी दिखांदे नहीं। मेरे अंदर मुझे मालूम था कि एक डायरेक्टर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। ये जो स्किट है हमने 15 मिनट में रिहर्स करी और लोगों को आज तक समझ नहीं आ रहा हुआ क्या, जबकि मैंने मतलब कोशिश करी है कि इसको रंगारंग बनाओ। इसको जरा ऑन करो। तो ये जो ग्रैंड एंट्री हुई, वॉल्यूम भी छोड़ दे यार, वो शायद उत्थों बंद होनी है। देखो कितने हमारे ज़हीन बंदे हैं, खड़े भी हो गए। तो जब ये सब चल रहा था, अभी आप लोग हंस रहे हैं, तब आप क्यों नहीं हंस रहे थे? क्या आपको नहीं पता यूनिवर्सल मम्मा हमारे बीच में से ही है? क्या आपको नहीं पता ये जो बॉडीगार्ड बने बच्चे घूम रहे हैं, ये अपने ही बच्चे हैं। दिन रात हम इनको देखते हैं, 24 घंटे हमारे साथ ही रिले मिले रहते हैं। तो इससे क्या प्रूफ हुआ? ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था जो हमें करके दिखाना पड़ा ताकि आप लोग समझें कि पंजाब या किसी दुनिया में चर्च चलाना इतना मुश्किल नहीं है। आपने 3 बंदे इकट्ठे करने हैं जो बॉडीगार्ड बनने को तैयार हैं। 2-4 बंदे आपने इकट्ठा करने हैं जो आपको फूंक मारने के लिए तैयार हैं। काम चालू आपका। एंट्री और एग्जिट, बस आपने यही चला दिखाते रहना। एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, काम चालू आपका। धंधा ऑन, दिहाड़ियां बंद। हालेलुया। आसान नहीं है ना। आपको कॉलिंग की जरूरत है, ना आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है। आपको सिर्फ ड्रामे की जरूरत है। ड्रामा करी जाओ। और लोग ड्रामा खरीद भी रहे हैं। मैंने जब इसके बाद सबका सेंसस पूछा या मैंने पूछा कि क्या हुआ, कुछ लोगों के एक्सप्रेशन थे कि मुझे लगता सही में चुन लिया। फेसबुक इंस्टाग्राम पे लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। उनको अभी तक समझ नहीं लगी हम जोक कर रहे हैं, जबकि बड़े बड़े कैप्शन हमने इसके अंदर रखा हुआ। बड़ी सीरियस एक्टिंग की गई है हाडे कलाकारों द्वारा। हम बड़े सीरियस एक्टर हैं। नसीरुद्दीन शाह को हम टक्कर दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। यहां पे भी तुम्हें जोक समझ नहीं आया? एग्जैक्टली जनता जी का भी यही हाल है। जुतियां खा रहे हो सारे। और नीचे पढ़ लेंगे कैप्शंस, घर जाके देखिएगा प्लीज। अब ये काम करना हमने सारे आधा शटअप आपा ही करना। फिर नीचे आज किसी ने करा पर्चा करवाना तेरे ते। मैं कह रहा हूं भरा तू करा पर्चा, क्यों पूरा कार्ड लेके आ, मैं इत्थे ही हां। ये कहते हुए ये सब जो भी हो रहा है ये आदमी का बनाया हुआ सिस्टम है, ये चर्च का सिस्टम नहीं है। एंड आई रिफ्यूट इट। ये गलत है। इस करके बहुत सारे लोग प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। मैं जानता हूं एक दास होने के नाते 1 तिमुथियुस 5:17 यूं कहता है, जो वचन सिखाते हैं वो दुखने आदर के योग्य है। और एक दास होने के नाते मैं ये भी जानता हूं याकूब 3:1 में लिखा है कि जो वचन सिखाते हैं उनके ऊपर दुगना जजमेंट भी है। मैं दोनों बातों को जानता हूं कि दास को डबल आदर भी देना है और दास को डर के भी रहना है कि डबल जजमेंट हो जाएगा।
कोई भी हमारे यहां पर कहता है कि हम पास्टर बनने वाले हैं, मैं उसको पहले बोलता हूं याकूब पढ़, याकूब पढ़, होश आ जाए तो सेवकाई में हाथ लगाइयो, वरना दूर रहे। सुनिएगा ये सारी बातें। दुनिया के सामने खुद को लिफ्ट कर लेंगे, परमेश्वर के सामने कौन लिफ्ट करेगा हमें? अभी हम लोग इसके ऊपर हंस रहे हैं, हमें लग रहा है एक हमने इसके अंदर एक म्यूजिक चलाया। पता है मैंने इसके अंदर वर्शिप म्यूजिक नहीं चलाया। पूछे क्यों? वो म्यूजिक है WWE के एक रेसलर का जिसका नाम है जॉन सीना। क्यों मैंने WWE चुना? उसका भी एक कारण है। वर्शिप केवल मैं परमेश्वर की करता हूं, उस पाक यहोवा की, वो पाक यस्सु की, वो पवित्र आत्मा की। बंदे वर्शिप योग्य नहीं है। पिछले हफ्ते शायद आपने सुना होगा, जब पौल और बारनबास ने किसी को चंगा कर दिया, लोग उनकी आराधना करने लगे, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए, कहता हम इस लायक नहीं है ना, हमारी आराधना नहीं करनी, हमारी परस्तिश नहीं करनी, परमेश्वर की करो। हम बाइबल में वो क्यों नहीं पढ़ते? सुनिएगा, वो WWE दिखाना। हमने जॉन सीना का जो म्यूजिक है वो इसलिए उठाया कि ये रेसलमेनिया है, ये एक्चुअली 1960 के दशक से ये झूठी रेसलिंग है, ये चलती आ रही है। इनफैक्ट रुस्तम दारा से हिंद दारा सिंह इसी रेसलिंग का हिस्सा थे जिसमें उन्होंने किंग कॉन्ग को हराया था। सारी दुनिया को पता है कि ये फर्जीवाड़ा है, ये नकली लड़ाई है, असली लड़ाई नहीं है। मगर इनका मार्केट रेट मालूम है क्या है? इनके बिलियनर्स हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों में जाते हैं। इनके जो म्यूजिक राइट्स हैं करोड़ों के हैं, इनके जो वीडियो राइट्स हैं करोड़ों के। इतना बड़ा नकली लड़ाई करके इतने पैसे कैसे कमा रहे हैं? ये जो रिंग साइड की सीट नजर आ रही है ना आपको, एक एक सीट $1000, 70 90 हजार रुपए की आती है। पीछे की सीटें आती हैं, मतलब 10-12 हजार तो पीछे बैठोगे। लाख लाख रुपया देके लोग इन नकली फाइट्स को देखने जाते। कैसे? क्यों? क्योंकि ड्रामे ने इनको असली बना के रखा है। वो देखो कैसे चीख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, ये लड़ाई नहीं है, सारा कुछ स्क्रिप्टेड है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। जैसे कि वो फैन जी चीखी मम्मा जी करके, उसको मैंने सिखाया था कैसे चीखना है, कैसे गिरना है। बंद करो इसको। मैं ये आपको बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जेजेबेल ऐसे ही आपके सर पे चढ़ के बोलती है। इजेबेल ने काम क्या किया? वो अहाब की दुल्हन बन गई और उसने बाल और अशर के नबी इकट्ठे कर लिए और उनको राजा के घर में बिठा दिया। क्योंकि वो राजा के घर में बैठे हुए थे तो सारी दुनिया को लगा ये नॉर्मल है, लेट्स डू इट। क्योंकि एक आदमी गलत कर रहा है, हमने वचन नहीं पढ़ा, हमें सच्चाई का इल्म नहीं है, हम कुछ भी करते चले जा रहे हैं क्योंकि एक आदमी कर रहा है, क्योंकि वो बड़ा नजर आता है, क्योंकि वो पावरफुल नजर आता है। और ये झूठ हमको हर रोज एक कलीसिया के रूप में मारता जा रहा है। इजेबेल ने किया क्या? आप बताइए, उसने कितने प्रचार किए? उनके प्रचार आपको दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि है ही नहीं। उनके पास प्रचार होता नहीं है, उनके पास कलाम होता नहीं है। आप उनके सोशल मीडिया छान लीजिए अगर आपको मिल जाए तो, और जो भी होगा उसके अंदर 100 गलतियां होंगी। मैं यहीं से बता देता हूं आपको। इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं हर बंदे के प्रचार के पास जाऊं और आज इसने ये बोला, होंगे कुछ एक्सपर्ट लोग, मेरे पास इतना टाइम नहीं। जो उन्होंने बोल दिया वही सच। इजेबेल यही तो कर रही है। वो क्यों आपके सर के ऊपर चढ़ी हुई है? क्योंकि उसको आपने नॉर्मल बना दिया। फर्ज कीजिए अगर यहां पर कोई अश्लील गाना चलने लगे तो मैं और आप क्या करेंगे? शायद कुछ लोग मुंह बंद कर लें, कुछ लोग मुंह फेर लें, स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि गंदगी है। मगर इसी गंदगी को सो कॉल्ड चर्च का पहनावा बना के आपको रोज परोसा जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा?
इजाबेल आपके अंदर घुस कैसे रही है? इस तरीके से उसको चर्च का पहनावा पहना के आपके अंदर बिठाया जा रहा है। फिर आप ये सोच रहे हो हम चर्च जाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप जिस जगह से ऑपरेट करना चाह रहे हैं वो जेजेबेलिक प्लेस है। जय कैसे पाएंगे? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसी जेजेबेलिक सिस्टम में से निकले हैं। इसी सिस्टम में से निकले हो आप। और क्योंकि इस सिस्टम में थोड़ा बहुत अच्छा था, हर सिस्टम में थोड़ा बहुत अच्छा जरूर होता है। शैतान यीशु मसीह को बोल रहा है यार 40 दिन मेहनत कर रहा है, मैं देता हूं ना तेरे को, कितना अच्छा आदमी है, मैं देता हूं। 40 दिन तक फास्टिंग की क्या जरूरत है, मैं देता हूं ना। फास्टिंग पता है कैसे होती है? जब अभी हम 3 दिन के फास्ट में थे, फुल ऑन सर्दी, मेरी आंतें चिपक गई थी पेट में, हवा खराब हो जाती है फास्टिंग करने में, तब जाके मस्सा उतरता है। जोक नहीं है ये, करके देखना कभी, बैठो। शायद आप में से बहुत सारे लोग एक बार खाना खा रहे होंगे, कुछ लोग मेरे साथ फास्टिंग में थे। वो जो दर्द होता है ना रातों के उठ के, जब आपको पता चलता है आपका एसिड फ्लो कर रहा है, रात के 12 बजे 3 बजे आपका, क्योंकि बॉडी की अपना दिमाग है, उसने उतना ही उसको लग रहा है कि आपको खाना मिल रहा है, उसने अपने एसिड उतने ही रिलीज करने हैं। मगर तब आप परमेश्वर को पकड़ के खड़े होते हो कि नहीं प्रभु ये तेरे लिए। वैसे अभिषेक उतरता है कतरा कतरा जब आप अपने शरीर को डिनाई करते हो। आपको मालूम है 666 क्या है? छठवें दिन क्या हुआ था? छठवें दिन क्या हुआ था उत्पत्ति की किताब में? बाइबल के ज्ञानियों, हाँ क्या हुआ? आदम को बनाया गया था, मतलब द फ्लैश वॉज क्रिएटेड ऑन द 6th डे। छठे दिन आदम को परमेश्वर ने आराम करना सिखाया, और जो छठा है शैतान ने उसी फ्लैश को ग्लोरीफाई किया। ये है 666। तुझे सब मिलेगा, मैं देता हूं, मैं करता हूं, तुझे बदलने की जरूरत नहीं है। तू बस चर्च में आके बैठा रहे, तू बस दान देता रहे, तू बस यहां पर खड़ा रहे, तू बस मेरी गुलामी कर, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे चेंज लाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तेरा पापा, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा, जब मैं प्रेयर करूंगा तभी सारे होंगे। किया जेजेबेलिक टीचिंग। जेजेबेल प्रचार कर रही है और तुम उसे वचन उल्टा कहता है कि बदलो, चेंज करो, अपने आप को दीन करो, हलीम करो, मैं तेरे पास आता हूं, मुझे ढूंढो। आजकल लोग किसको ढूंढ रहे हैं? मम्मी पापा को। हमारे चर्च में कई सारे लोग ऐसे हैं, जब मुसीबत पड़ती है इत्थे, जब मुसीबत खत्म होती है उत्थे, उनको लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे सब समझ आ रहा है, क्योंकि मैं देख के बता देता हूं उनके पीछे क्या चल रहा है। घमंड नहीं है इस बात का, मगर आपको भी तो समझना है, कितनी देर तक मैं सफाइयां करता रहूंगा तुम्हारी? कितनी देर तक? कब बड़े होगे? एक बच्चे को जब वो छोटा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 6 साल का, सफाई करते हुए अच्छा लगता है। 25-25, 40-40 साल के मसीह हैं, उनकी सफाइयां करता हुआ मैं अच्छा लगूंगा? तुम जेजेबेल को वचन पढ़ने पे जोर नहीं है, मेरे प्रचार सुनो। वचन पढ़ने पे जोर नहीं है, मैंने जो लिखा है वो पढ़ो। क्यों? तुम जेजेबेल को आज इस चर्च से मैं एक ही बात मांगता हूं, कोई जेजेबेलिक चीज के आगे सर नहीं झुकाना।
जिस दिन तुमने ठान लिया ना कि मैं किसी जेजेबेलिक कंट्रोलिंग ओवर कंट्रोल वाली चीज के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, आधे डीमंस तुम्हारे घर से वैसे गए। परमेश्वर का मस्सा कैसा होता है घर के अंदर, आपको मालूम चलेगा जब आपके बच्चे उठ उठ के भविष्यवाणियां करने लगते हैं। जब आप वो ग्लोरी टाइम से मतलब प्रेयर स्टार्ट करते हैं और वो खत्म नहीं होती, आपके घर के अंदर मतलब एक ऐसा माहौल चलता है जहां पे आनंद है, जहां पे ब्लेसिंग्स हैं और फ्लो करे, एक शांति है आपके घर के अंदर। रिफ्यूट करके देखो इस जेजेबेल को। आपकी झुग्गी ना 5 स्टार होटल से बढ़िया हो गई तो मुझे बोलना।